नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे कंपनी चैटबॉट की जो सच में काम करता हो। मतलब सिर्फ एक फैंसी डेमो नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम जो प्रोडक्शन में जाने के लिए एकदम तैयार हो। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब शायद जूझते हैं। आखिर ये कंपनी वाले चैटबॉट्स इतने बेकार क्यों होते हैं? मतलब कंपनी के अंदर कुछ भी ढूंढना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? और इस खराब एक्सपीरियंस की असली जड़ है नॉलेज का केओस। मतलब कंपनी की सारी जरूरी जानकारी हर जगह बिखरी पड़ी है। कुछ गूगल ड्राइव डॉक्स में तो कुछ कॉन्फ्लुएंस और विकीज में, फिर स्लैक की वो पुरानी बातें, ढेरों पीडीएफ्स, इंटरनल डेटाबेस और हाँ, ईमेल्स को तो भूल ही गए। सब कुछ अलग अलग जगहों पर बंद है। अब ऐसे में कोई चैटबॉट सही जवाब ढूंढे तो ढूंढे कैसे? ये तो नामुमकिन है। तो इस केओस को सुलझाया कैसे जाए? इसका जवाब है, हमें चैटबॉट के लिए एक दिमाग तैयार करना होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक सुपर लाइब्रेरियन को काम पर रख रहे हैं। अब कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले इस लाइब्रेरियन का सबसे पहला काम है कंपनी की हर एक जानकारी को पढ़ना, उसे समझना और फिर उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करना। तो ये लाइब्रेरियन अपना काम शुरू कैसे करता है? सबसे पहले वो करता है चंकिंग। सोचिए, सिस्टम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स उठाता है और उन्हें छोटे छोटे काम के पैराग्राफ में तोड़ देता है। इन टुकड़ों को हम चंक्स कहते हैं। इससे होता यह है कि जानकारी को समझना और प्रोसेस करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। चंकिंग के बाद आता है असली जादू, जिसे कहते हैं एम्बेडिंग्स। इस प्रोसेस में हर टेक्स्ट चंक को नंबर्स की एक लंबी सीरीज में बदल दिया जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। अब इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे हर जानकारी के टुकड़े को मतलब के एक बहुत बड़े नक्शे पर एक खास लोकेशन, एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया हो। तो जिन चंक्स का मतलब एक जैसा है, वो इस नक्शे पर एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। कितना कूल है ये! अच्छा, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स रखे कहाँ जाते हैं? ये रखे जाते हैं एक बहुत ही स्पेशल डेटाबेस में, जिसे वेक्टर डेटाबेस कहते हैं, जैसे कि क्रोमाडीबी। और सुनिए, ये कोई नॉर्मल डेटाबेस नहीं है। ये कीवर्ड्स पर नहीं, बल्कि मतलब और कॉन्सेप्ट्स के आधार पर सर्च करता है। यही तो हमारे सुपर लाइब्रेरियन का असली इंडेक्स कार्ड है, जिससे वो पलक झपकते ही एकदम सही जानकारी ढूंढ निकालता है। ठीक है, तो अब हमारा सुपर लाइब्रेरियन तैयार है, उसका दिमाग भी सेट है। अब देखते हैं कि जब कोई असली सवाल सिस्टम के पास आता है तो ये काम कैसे करता है। चलिए एक सवाल के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए एक इंजीनियर ने पूछा, सर्विस एक्स पर एसएसएल सर्च कैसे रोटेट करें। ये एक काफ़ी टेक्निकल और हाँ, काफ़ी स्पेसिफिक सवाल है। देखते हैं हमारा सिस्टम इसका क्या करता है। जैसे ही सवाल सिस्टम को मिलता है, वो सबसे पहले उसके पीछे का इरादा समझता है। मतलब, क्या ये एक सीधा साधा सवाल है या कोई बहुत अर्जेंट शिकायत है? फिर सिस्टम इस सवाल को भी एक एम्बेडिंग में बदलता है। याद है वो मतलब के नक्शे वाला पता? और फिर उस पते के आधार पर वेक्टर डेटाबेस से सबसे मिलते जुलते नॉलेज चंक्स ढूंढ निकालता है। तो अब सिस्टम के पास जरूरी जानकारी के टुकड़े आ गए हैं, मतलब सही कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। अब अगला कदम क्या है? इन टुकड़ों से एक सटीक और काम का जवाब तैयार करना। और इस काम के लिए पिक्चर में आता है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या जिसे हम एलएलएम कहते हैं। लेकिन ये एलएलएम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलता। उसे एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया प्रॉम्प्ट दिया जाता है। इस प्रॉम्प्ट में 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, सिस्टम के लिए निर्देश। दूसरा, वो सारी जानकारी जो वेक्टर डेटाबेस से मिली है। और तीसरा, वो असली सवाल जो पूछा गया था। इसी कमाल की टेक्निक को RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कहते हैं। इस प्रॉम्प्ट को पढ़ने के बाद जेमिनाई जैसा कोई भी एलएलएम एक ड्राफ्ट जवाब तैयार करता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जवाब के साथ साथ ये भी बताता है कि ये जानकारी किन सोर्स डॉक्यूमेंट से उठाई गई है। इससे जवाब पर भरोसा एकदम पक्का हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जवाब को फाइनल भेजने से पहले एक आखिरी और सबसे ज़रूरी जांच होती है, हैलुसिनेशन चेक। सिस्टम क्रॉस चेक करके ये पक्का करता है कि एलएलएम ने कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना दी और जवाब 100% सोर्स डॉक्यूमेंट्स पर ही आधारित है। एक अच्छा प्रोडक्शन रेडी सिस्टम सिर्फ जवाब ही नहीं देता, वो ये भी जानता है कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। उसे पता होता है कि कब उसे मदद चाहिए और कब मामला किसी इंसान या किसी दूसरे सिस्टम को पास कर देना चाहिए। ये सिस्टम फैसला लेता कैसे है?
देखिए, मान लीजिए किसी के सवाल में बहुत ज्यादा गुस्सा या निराशा झलक रही है, तो सिस्टम क्या करेगा? वो खुद ही सर्विस नाउ जैसे किसी टूल में एक टिकट बना देगा। या फिर अगर सिस्टम को अपने जवाब पर मान लीजिए पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो रिव्यू के लिए किसी इंसान को अलर्ट भेज देगा। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये भी बहुत स्मार्ट है। चैटबॉट अपने आप एक टिकट बना देता है और उसमें सारी ज़रूरी डिटेल्स, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, कितनी अर्जेंट है और इसे किस टीम को देखना चाहिए, ये सब पहले से ही भर देता है। सोचिए इससे सबका कितना कीमती समय बचता है। और यहीं पर ह्यूमन इन द लूप या HITL का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसमें क्या होता है कि इंसान बॉट के जवाबों को रिव्यू कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और उनका हर एक सुधार, हर एक करेक्शन सिस्टम को भविष्य के लिए और ज़्यादा स्मार्ट और सटीक बनाता है। ये एक तरह से लगातार सीखने वाला लूप बन जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, मतलब नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने से लेकर जवाब बनाने और फिर ज़रूरत पड़ने पर इंसानों को बीच में लाने तक, असल में यही वो सारी चीज़ें हैं जो एक साधारण से डेमो को एक असली, भरोसेमंद, प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बनाती हैं। देखिए, कोई भी असली प्रोडक्शन सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला है सिक्योरिटी, ताकि हर कोई सिर्फ वही जानकारी देख पाए जिसका उसे अधिकार है। दूसरा है स्केलेबिलिटी, ताकि जब बहुत सारे लोग एक साथ सवाल पूछें तो सिस्टम हैंग न हो। और तीसरा ऑब्जर्वेबिलिटी, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी और खर्चे पर लगातार नज़र रखी जा सके। अच्छा, तो अगर किसी को ऐसा सिस्टम बनाना शुरू करना हो तो वो कैसे करे? ये रही एक सिंपल सी MVP चेकलिस्ट। सबसे पहले 1-2 नॉलेज सोर्स से शुरू करें, जैसे कि कॉन्फ्लुएंस। फिर कोर RAG पाइपलाइन बनाइए। इसके बाद सर्विस नाउ जैसे किसी जरूरी बिजनेस सिस्टम के साथ इसे जोड़ें और आखिर में एक बेसिक सा ह्यूमन रिव्यू का प्रोसेस भी लागू करें। बस शुरुआत हो गई। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हर संस्था में ऐसा कितना छिपा हुआ ज्ञान है जिसे इस तरह का एक स्मार्ट चैटबॉट हमेशा के लिए अनलॉक कर सकता है? और अगर ऐसा हो जाए तो उससे क्या क्या मुमकिन हो सकता है?